दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की बेलफास्ट की कहानी के बारे में। इस पार्ट में हम बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ सवालों के बारे में और इसकी एंडिंग के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फिल्म केनेथ ब्राना के नॉर्दर्न आइलैंड सिटी में बिताए गए अपने बचपन की यादों से गढ़ी गई कहानी है। हालांकि फिल्म के किरदार फिक्शनल हैं, लेकिन बडी खुद ब्राना के ऊपर ही बेस्ड है, जब वो नॉर्दर्न आइलैंड में रहने वाले एक छोटे बच्चे थे। और यहाँ हुए इवेंट्स भी वही हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यही है, इसे बडी के नजरिए से दिखाया गया है, जिसने ये एक्सपीरियंस किया कि बेलफास्ट हिस्ट्री के सबसे डरावने माहौल में रहना कैसा लगता है, और उसने साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी का लाड़ प्यार भी फील किया। दंगों से पहले बडी एक आम बच्चा था जो अपने परिवार से घिरा हुआ था और जो अपने दोस्तों और कजिन्स के साथ बाहर खेलना एंजॉय करता था। पर दंगों के बाद सब बदल गया और इन दंगों में जो कुछ भी हुआ वो ब्राना के जहन से सालों साल तक नहीं निकल पाया। बेलफास्ट को पीछे छोड़ने से ब्राना की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि वो और उनका परिवार यहाँ उनके शुरुआती सालों से कहीं ज्यादा सुरक्षित थे। इन दिल दहला देने वाली घटनाओं को एक्सपीरियंस करते हुए जो सेंस ऑफ जॉय एक बच्चे की आंखों में होना चाहिए, उसे केनेथ ब्राना ने बखूबी दर्शाया है। चलिए एंडिंग पर चलने से पहले इन दंगों, जिन्हें आयरिश हिस्ट्री में द ट्रबल्स के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं। किसी भी कन्फ्लिक्ट में हिंसा भड़काने से टेंशन इकट्ठा होकर इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो फूट पड़ती है। यही हुआ द ट्रबल्स के साथ भी। ये कॉन्फ्लिक्ट नेचर में जातीय राष्ट्रवादी यानी एथनो नेशनलिस्ट था, जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आयरलैंड के ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट के कोलोनाइजेशन से निकला था, खासकर अल्स्टर रीजन में, जहां प्रोटेस्टेंट पॉपुलेटेड एरिया में नेटिव आयरिश से ज्यादा हो गए थे। ट्रबल नॉर्दर्न आयरलैंड में 1968 में शुरू हुआ और प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्ट से उपजा, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहना चाहते थे। इस बीच रोमन कैथोलिक नेशनलिस्ट चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसे 1921 में बनाया गया था, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में फिर से शामिल होने के लिए ब्रिटेन को छोड़ दे। द ट्रबल 30 सालों तक चला और 1998 में खत्म हुआ। उस वक्त के दौरान अलग अलग झगड़ों, बम विस्फोटों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और 30,000 से ज्यादा घायल हुए, और बिल्कुल वैसे ही जैसे बेलफास्ट में जनरल अटैक्स और रोड ब्लॉक्स के जरिए दर्शाया गया है। डेकेड्स के कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूके और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की सरकारों के बीच एक पावर शेयरिंग अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट को समान रूप से डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनना पड़ा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बेलफास्ट मूवी के दौरान हमें फिल्म में कई सारे मूवीज और टीवी शोज देखने को मिलते हैं। चलिए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। घर पर बडी और उसका परिवार ओरिजिनल स्टार ट्रेक देखने के लिए तैयार होता है। बडी भी इन मूविंग पिक्चर्स का ह्यूज फैन था और वो 1 मिलियन ईयर बीसी देखने के लिए थिएटर गया था, स्टारिंग रेचल वेल्च। इसके बाद वो देखता है फेमस वेस्टर्न्स हाई नून और द मैन हु शॉट लिबर्टी वैलेंस, और फिर म्यूजिकल फैंटेसी चिटी चिटी बैंग बैंग। फिल्मों का इस्तेमाल सीन्स को सेट करने और कुछ ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए किया गया है, जिसमें कई टीवी सीरीज और फिल्में शामिल हैं जो 1965 में बेलफास्ट में चल रही थी और फेमस भी थी। हाई नून और द मैन हु शॉट लिबर्टी वैलेंस का इस्तेमाल यहाँ खास तौर पर अहम है, ये देखते हुए कि बेलफास्ट में बडी के फादर और बिली के बीच गर्मा गर्मी थी, जो लोकल यूनियनिस्ट ग्रुप का एक लीडर था, जिसने पड़ोस के कैथोलिक कम्युनिटी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट को उकसाया था। फिल्म में दिखाए गए वेस्टर्न को कहानी में चल रहे प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के पैरेलल करने के लिए यूज किया गया, और इसमें मौजूद टेंशन और ड्रामा को बढ़ाने के लिए भी। बेलफास्ट में दिखाई बाकी फिल्में और टीवी शोज दर्शकों के लिए स्लाइस ऑफ लाइफ को पेश करने के लिए थीं, जिससे वो कैरेक्टर्स की डेली लाइफ को देख पा रहे थे। क्योंकि रियलिटी में द ट्रबल परिवार की जिंदगी में होने वाली इकलौती चीज नहीं थी। बडी अब भी स्कूल जा रहा था
और फिल्में देखने भी जा रहा था और चिटी चिटी बैंग बैंग जैसी फिल्मों को देखने में बिताया गया एक दिन बैलेंस की फीलिंग लाने और रियल लाइफ की एक्टिविटीज के नेचर को बताने के लिए था। इस फिल्म को देखने के बाद हमारे मन में एक और सवाल आता है कि इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में कुछ चीजें कलर में क्यों दिखाई गई हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म के कुछ पहलू हैं जो कलरफुल हैं, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग भी शामिल हैं, जो कि रियल टाइम बेलफास्ट के एरियल शॉट्स हैं। और इसके अलावा बडी का परिवार सिनेमा घरों में जो फिल्में देखता है वो भी कलरफुल हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बेलफास्ट यादों के ढेर से निकला हुआ एक छोटा सा अंश है। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी उसी पहलू को हमारे सामने लाने का काम करती है। इसका यूज कैरेक्टर्स के लिए अनगार्डेड इंटीमेसी की फीलिंग पैदा करने के लिए भी किया गया है। ये चीज ये भी रिमाइंड करवाती है कि बेलफास्ट के मेन इवेंट्स को बडी के नजरिए से देखा जा रहा है। इस तरह से कलर प्रेजेंट के साथ ज्यादा अलाइंड है, जैसे कि शहर के शॉट्स ये दिखाते हैं कि ये अभी भी कैसे खड़ा हुआ है और पहले ये कैसा दिखता था। रही बात फिल्मों और टीवी शोज की, तो ये भी मेमोरी एस्पेक्ट को दिखाने का एक तरीका है, जिससे एंटरटेनमेंट के इन तरीकों ने उस दुनिया से एक इनक्रेडिबल एस्केप के रूप में काम किया जिसमें बडी रहता था। ये कलर्स उसकी अपने परिवार की रियलिटी को मेड अप वर्ल्ड ऑफ मोशन पिक्चर से अलग करने के लिए यूज किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं बेलफास्ट की एंडिंग का रियल मतलब आखिर है क्या। बेलफास्ट का एंड हमें दिखाता है बडी के माँ बाप अपनी डेली लाइफ को इफेक्ट करने वाले कॉन्फ्लिक्ट से दूर इंग्लैंड में बेहतर और सेफ जिंदगी जीने के लिए घर छोड़ने का एक फर्म डिसीजन लेते हैं। कई मायनों में देखा जाए तो जिस तरह से इस शहर ने केनेथ ब्राना को आकार दिया है, तो ये उनके अतीत का एक लव लेटर लगता है। ये बताता है कि कैसे किसी की रूट्स कभी गायब नहीं होती हैं, भले ही वो उस एक लौते घर से भी दूर ही क्यों ना हो जाए जिसे वो बचपन से जानता था। फिल्म ब्राना के बचपन के एक्सपीरियंसेस पर काफी स्पेसिफिक है, लेकिन ये अपने थीम्स में यूनिवर्सल है, जो बदलाव के डर जैसी चीजों को बहुत ही खूबसूरती से छूती है। कहीं और जाने के फैसले में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की मदद के पॉइंट को भी छूती है और ये भी समझाती है कि कम्युनिटी माइग्रेंट्स की गहरी भावना अक्सर ज्यादा स्टेबल लाइफ की तलाश में पीछे छूट जाती है। ये आइडेंटिटी को भी एक्सप्लोर करती है और ये दिखाती है कि कैसे सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी बडी की आइडेंटिटी की एसेंस आयरिश शहर के किसी बच्चे की तरह ही रहती है। बेलफास्ट इन सभी चीजों को छूती है और इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे मेमोरी इस तरह के उथल पुथल भरे समय में साथ साथ जॉय और जिंदगी के हॉरर्स को बढ़ा सकती है, एक बच्चे की आंखों के जरिए जो पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे बेलफास्ट की एंडिंग ये समझाती है कि पूरी तरह से सब कुछ बदल जाना कितना मुश्किल हो सकता है और एक इंसान और उसके परिवार की जिंदगी को ये कैसे इफेक्ट कर सकता है, फिर भले ही वो चेंज उनकी जिंदगी के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। जैसे ही बडी का परिवार बेलफास्ट से एयरपोर्ट के लिए निकलता है, उनके एक्सप्रेशंस में भारीपन होता है, क्योंकि वो अभी भी अपने पीछे छोड़े गए सभी चीजों से जूझ रहे हैं। अपने फैसले का वेट और अपने घर से खुद को निकालने की उदासी उनके चेहरे पर अब भी कायम है। फिल्म अल्टीमेटली पावर ऑफ कम्युनिटी और बेलफास्ट के लोगों के अंदर मौजूद कठिनाइयों और खुशहाली के बारे में बात करती है और यही रीज़न है कि ये फिल्म केनेथ ब्राना के ज़िंदगी की सबसे पर्सनल फिल्म है और इसीलिए इसने हर तरह की ऑडियंस के दिल को छुआ है। तो दोस्तों, ये थे बेलफास्ट से जुड़े कुछ सवालों के जवाब और इसकी एंडिंग का मतलब। आई होप आपको ये पिक्चर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।